आज हमने आपको एक ऐसा वेस्ट जो बहुत जल्दी तैयार होता है उससे खाद को किस तरह तैयार किया जाए और वो खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने गार्डन में ऐसी खाद बनाइए जो बहुत जल्दी तैयार हो और आपको बहुत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो हमारे गार्डन के ही वेस्ट पत्तों से निकलती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे जो पूरे वेस्ट हैं, इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो दवाइयों के भी काम आते हैं। जैसे ये ब्राह्मणी आंवला है, ये काफ़ी जब निकल जाता है तो मुझे इसको कई बार निकालना पड़ता है, कारण कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से घने होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे ये पौधा, इसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है और इसके जो फल होते हैं वो भी काफ़ी कड़ू होते हैं। ऐसे पौधे हमारे गार्डन में काफ़ी निकलते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, या तो उन्हें फेंक देते हैं, या सुखा के हम उन्हें जला देते हैं, या तो वापस हम उन्हें वहीं मिट्टी में गाड़ देते हैं। लेकिन आपको जब एक गार्डन में अच्छे खाद की ज़रूरत पड़ती है तो आप सोचते हैं अब हम इसमें कौन सी खाद डालें। कई बार ऐसा होता है कि हमने आपको किचन वेस्ट के बारे में जैसे बताया, हमने आपको किचन वेस्ट के बारे में बताया, लेकिन एक किचन वेस्ट को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर हमने उसे जल्दी डाला तो कई बार हमारे पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। इसलिए हमने कुछ आसान तरीके निकाले हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने ये जो गार्डन का वेस्ट मटेरियल है वो सारा हमने इस बकेट में डाल दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वेस्ट मटेरियल है किस तरह गल के और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका जो है पल्प तैयार हो गया है। पल्प के साथ साथ में ये देख सकते हैं आप, इस तरह से जो पानी है बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा तैयार हो गया है। इसको कैसे तैयार करना है हम आपको एक बार फिर से बताने जा रहे हैं। यह है हमारे गार्डन के काफ़ी सारे पत्ते। इसमें हर तरह के प्लांट्स हैं, कुछ जैसे बैगन के पौधे, गोभी के पौधे और बंद गोभी के, जो भी पौधा है आपके गार्डन में, आप उन सारे पौधों के इन पत्तों को ले सकते हैं। लेने के बाद आप इसे एक साफ पानी में भिगोकर और इसे रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इन पत्तों को गलने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये पौधे का जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा कड़ू होती है कि आप उसको सूंघ नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसे ही पौधे की जो मिट्टी होती है वो हमारे पौधों के लिए बहुत लाभदायक बन जाती है। कई बार देखिए, हम कीटनाशक का यूज़ ना करें उसके बाद भी जो हमारे पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। काफ़ी अच्छे रहने की वजह क्या है, क्योंकि हम उनकी मिट्टियों में कुछ ऐसे पौधों का रस डालते हैं जिससे कि पौधे की जो मिट्टी है उसमें एक कड़वाहट आ जाती है। आखिर जो हम नीम की खली डालते हैं, नीम की खली का क्या है, वो भी तो यही काम करती है ना, उसमें कड़ूपन होता है और वो खाद का भी काम करती है और कीटों को भी दूर रखती है। लेकिन इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस खाद में कुछ ऐसी चीज़ मिलाई है जिससे कि वो खाद और भी पावरफुल हो गई है। हमारे गार्डन में इतने जंगली पौधे जैसे आपने देखा निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं? उसकी वजह ये है कि हम जो गोबर की खाद लाते हैं, और आप जानते हैं कि पशु पक्षियों के जैसे गोबर हो गया, इनमें बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं जो आपको गोबर की खाद में होते हैं। फिर हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, जैसे वहाँ से एक पॉलीथीन बैग में
कुछ मिट्टी उठा के ले आते हैं, उस मिट्टी को हम अपने पूरे मिट्टियों में मिला देते हैं। उसके वजह से भी हमारे जो हैं कई बार ऐसे जंगली पौधे निकलते हैं जो जंगल में होते हैं। जंगल की मिट्टी उठाकर अगर आप अपने पौधों में डालते हैं तो आपको ऐसे ऐसे पौधे मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पौधे भी आपके गार्डन में निकल सकते हैं। ये जो आप बड़े पौधे देख रहे हैं, ये बड़े पौधे उसी का नतीजा है कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ और जो पॉलीथीन में मिट्टी लेकर आती हूँ और जब उस मिट्टी को अपने गार्डन में मिलाती हूँ तो इस तरह के पौधे निकलते हैं। लेकिन इनसे मुझे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये बड़ी मचानों का काम करते हैं और दूसरा, जब इनके ही पौधों से, इनके ही मिट्टी से कुछ ऐसे बीज निकलते हैं जिसका हमने अभी आपने देखा कि हमने जो खाद बनाया है। लेकिन आपके गार्डन में ऐसे पौधे नहीं निकलने की वजह क्या होती है? आपके गार्डन में ज़्यादातर जंगली पौधे इसलिए भी नहीं निकल पाते हैं, जैसे आप लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ खास जगह से मिट्टी में मंगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे आपके गार्डन में नहीं निकलते हैं। तो हम आप लोग से यही सलाह देंगे, आप जब भी बाहर जाएं तो कहीं भी देखिए जहाँ थोड़ा जंगल है, थोड़ा जहाँ बड़े पेड़ पौधे हैं, वहाँ से एक पॉलीथीन में मिट्टी लाएं और अपने सारी मिट्टियों में उन मिट्टियों को मिला दें। आपके गार्डन में अगर देसी गेंदे हैं या कोई भी जो भी गेंदे के फूल हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं तो आप उन्हें भी इसमें मिला सकते हैं। लेमन ग्रास अगर आपके गार्डन में है तो कुछ पत्ते आप इसमें लेमन ग्रास के भी मिला सकते हैं। इस तरह से हर एक पत्ता जिसमें खुशबू है और जिसमें बहुत तेज खुशबू है, वो दोनों को मिलाकर आप इस तरह से अपने बकेट में या टब में उसे रख दीजिए। रखने के बाद में इसमें आप पानी मिला दीजिए। पानी आप इतना मिलाइए कि ये जो पत्ते हैं आपके अच्छी तरह से भीग जाएं। जैसे ये देखिए, इस तरह से आपने इन पत्तों को पूरा भिगा दिया। भिगाने के बाद में आपको इसे ढक कर एक डार्क प्लेस में रखना है। कोशिश करिए कि ये वाला जो पानी है वो धूप में ना रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं से बहुत अच्छे से बीज लाते हैं, बहुत अच्छी ऑनलाइन मिट्टी लेते हैं, जहाँ से आपके गार्डन में जो है वो बिल्कुल भी ऐसे पौधे नहीं निकलते हैं जिससे कि आप इस तरह की खाद बना सके। तो आप इन्हीं पत्तों से, जो इन हमारे पौधों के पत्ते सूखते हैं, इनसे आप बना सकते हैं। ये पानी में आपने डुबो दिया। डुबोने के बाद आप इसको प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हर 2 दिन के बीच में इसे आप चलाते रहिए। एक लकड़ी की सहायता से या जैसे भी आपको सुविधा हो आप इसे फेंटते रहिए। फेंटने के बाद ये इस तरीके से पूरा पल्प जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। इसे तैयार होने में आप देखिएगा, क्योंकि मौसम के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। गर्मी के दिनों में ये पत्ते जल्दी गलते हैं, ठंड के दिनों में ये पत्ते थोड़ा लेट गलते हैं, लेकिन इसे कुल मिलाकर 15 से 20 दिन से ज़्यादा इसे नहीं लगता है। अब आपने इस पत्ते को पूरा तैयार कर लिया है। अब ये तैयार होने के बाद आप एक टोकरी, आपको जो भी सुविधा हो, ये पतली छन्नी से मत छानिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। कोई कपड़े की सहायता से या इस तरह टोकरी की सहायता से आप इसे बिल्कुल छान लीजिए। छानने के बाद आप देख रहे हैं कि ये लिक्विड जो है आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद में आप जो है इसमें पानी मिला सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये पल्प जो है काफ़ी गाढ़ा है और इस वक्त मैंने इसमें पानी जो है वो मिला रखा है। देख सकते हैं कि ये हमारे इस बकेट का ही पानी है जो बिल्कुल गाढ़ा है। और अब इसमें हम गुड़ मिलाएंगे। आप अपने सुविधा के अनुसार, जैसे मैंने 1 बाल्टी जो है इसका पल्प तैयार किया हुआ है, तो 1 बाल्टी में मैं कम से कम 50 ग्राम गुड़ जो है वो मिला दूंगी। आप अपने सुविधा के अनुसार, जितना बड़ा आपका गार्डन है आप उस हिसाब से देखिएगा। एक पौधे में कितना गुड़ जाना चाहिए वो हम आपको अभी बताते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसमें गुड़ मिला दिया। अब आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप हल्के से इसे इस तरह से करके और इसे भी ढक कर रख दें।
अब जो है आपका, पहले तो देखिए आपका ये पल्प तैयार हो गया। पल्प तैयार हो गया, आपने इस बकेट में इसे निकाल के रख दिया। मान लीजिए आपका ये बकेट है, आपने इसमें पूरा पल्प निकाल के रख दिया। रखने के बाद आपने इसमें गुड़ जो है वो मिला दिया। गुड़ मिलाने के बाद इसे 48 आवर्स के लिए आप इसी तरह ढक कर रख दीजिए। आप 2 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं, 4 दिन रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन में ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको गुड़ को अच्छी तरह से घोल देना है। अगले दिन आना है, फिर गुड़ को घोल देना है, फिर अगले दिन आना है, फिर गुड़ को घोल देना है। इस तरह 2 दिन आपको गुड़ को अच्छी तरह से इसमें चला देना है। तीसरे दिन आप देखिएगा गुड़ जो है आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे कि ये हमने 48 घंटे में तैयार किया हुआ है। इसमें गुड़ देखिए बिल्कुल घुल गया है और ये इस तरह से बन गया है। अब जो है मैं इस बकेट में इस गुड़ को मिला लूँगी। ये देखिए इस तरह से सेम आपको यही करना है। जब आपके ये बकेट में जो पानी होगा उसमें जो आपका गुड़ है पूरे बकेट में आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको किस तरह से डालना है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको इसे पौधे में किस तरह से डालना है। अगर आपने ये देखिए आपका गाढ़ा पल्प, आपने इस जो बाल्टी से लिया गाढ़ा पल्प, अगर आपका 1 डिब्बा है तो आपको इसे इसमें 10 डब्बा आपको पानी मिलाना है। ये जो खाद है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है, आपको इसमें बहुत सोचकर पानी देना है। इस तरीके से कम 1 लीटर पानी, वो डब्बा था 1 लीटर का, ये 5 लीटर का है। इस तरह से हमने 4 लीटर इसमें और भी पानी मिला दिया। आप जब भी उसका पल्प लें तो 1 डब्बा पल्प और उसमें उसका 10 हिस्सा पानी, मतलब 10 डब्बे पानी। आप जब भी खाद लें तो देखिए 1 डिब्बे पल्प के साथ में हम ज़्यादातर आपको खाद जो बताते हैं वो 1:10 और 1:20 का ही रेशियो होता है। 1:20 का रेशियो दूसरे खादों में होता है, लेकिन इसमें 1:10 का रेशियो दे रहे हैं हम। 1:10 का रेशियो देने से आपके कोई भी प्लांट्स जो है वो हरे भरे होंगे और उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुड़ है और साथ में इसमें जो पत्तों का खाद है। अब आपको क्या करना है, हर पौधे में इस तरीके से डालते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपके पौधे जितना खाद ले सकते, जितना पानी ले सकते हैं आप उसमें डालिए। 1-1 डिब्बे के हिसाब से आप इस तरह से डाल दीजिए। जब भी आप इसको खाद को डालें तो कोशिश करें कि खाद इतनी ही हो कि वो मिट्टी सोखे, ना कि वो कंटेनर से बाहर आए। आप इसको फूलों में भी डाल सकते हैं। आप हर एक पौधा, चाहे वो फल हो, फूल हो, जो भी चीज़ हो, आप उसमें डाल सकते हैं। ये है हमारे अमरूद का पौधा। ये देखिए इस तरह से हम अमरूद के भी पौधे में डाल रहे हैं। लेकिन याद रहे कि जो गुड़ है कम से कम 48 घंटे बिल्कुल भिगा हुआ होना चाहिए। अब आपके पास बचा है ये पल्प। अब आप इस पल्प को क्या करेंगे, आपको इस पल्प को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पल्प को 2 कंटेनर में यूज़ कर लेंगे। हम इस पल्प को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, कारण ये पल्प हमारा जो है बिल्कुल गला हुआ है, अच्छी तरह से पका हुआ है। तो ये ना ही कोई कीट पैदा करेगा और ना ही इसमें कोई ऐसे कीट होंगे जिससे कि आपके पौधे को नुकसान हो। लेकिन इसे किस तरह से मिलाना है, आप देखिएगा कि आपका कंटेनर कितना बड़ा है। जितना बड़ा कंटेनर होगा उस हिसाब से आप मिट्टी डालिएगा। उसके बाद में इस पल्प को आप देखिए इस तरह से बिल्कुल फैला के डाल दीजिए। इस तरीके से, जैसे हमने आपसे कहा कि इतना पल्प हम 2 से 3 कंटेनर में भी डाल सकते हैं। अगर ग्रो बैग है तो आपका यही जो पल्प है कम से कम 3 से 4 ग्रो बैग में चला जाएगा, अगर आपके छोटे ग्रो बैग हैं तो। और इस तरह से फिर उसके ऊपर में मिट्टी की मोटी लेयर चढ़ा के और आप बीजों को लगा सकते हैं, आप अपने पौधों को लगा सकते हैं। और आप देखिएगा कि इसका पौधा कितना अच्छा ग्रोथ करता है और कीटों से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो जैसे आपने देखा कि आज हमने आपको एक ऐसा वेस्ट जो बहुत जल्दी तैयार होता है उससे खाद को किस तरह तैयार किया जाए और वो खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगी,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने गार्डन में ऐसी खाद बनाइए जो बहुत जल्दी तैयार हो और आपको बहुत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार ना करना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये खाद बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।